की बहुत अच्छी बात है। आपका विश्वास है, ये चीज़ें भक्ति में परम आवश्यक है। जहाँ प्रेम भाव नहीं है, जहाँ आस्था और विश्वास नहीं है, जहाँ विरह नहीं है, तड़फ नहीं है, तो लगन झूठी है। भक्ति चालाकियों से नहीं होती, हेराफेरियों से नहीं होती। भक्ति के अंदर समर्पण होता है। जैसे ये भजन था, अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी भजन में, शब्द नहीं है। काफ़ी लोग यूं इधर उधर की दो बातें लिख के कह देते मैंने शब्द लिखा है। अरे भाई, शब्द लिखना तो बहुत दूर की बात है। शब्द की परिभाषा जब जान जाओगे तब शब्द के बारे में कहीं पता लगेगा। इसीलिए हम असली ज्ञान से भी वंचित रह जाते हैं। बड़ी अच्छी बात इसमें कही, सतगुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा जो गुरु देती दान। गुरु के समान तो दाता नहीं है। दाता कहते हैं देने वाले को। अब आप पूछोगे गुरु क्या देता है? दुनियादारी के लोग समझते हैं कि गुरु के पास जाने से किसी को धन मिलता है, किसी को ये मिलता है, वो मिलता है। ये दुनियादारी की चीज़ें हैं। दुनियादारी के लोगों के लिए वो बड़ी बात है। उन चीज़ों को देने में तो कोई बात ही नहीं है। वह तो सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो सतगुरु देता है उस वस्तु को नहीं समझते क्या है। वो है देने वाली चीज। तीन लोक की संपदा कही है, सो गुरु देती दान। गुरु के समान दाता नहीं है। वो दात हर किसी से नहीं मिल सकती। जो गुरु के दर से दौलत मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है। लेकिन लेने वाला कौन होना चाहिए? याचक, याचना करने वाला, प्रार्थना करने वाला। वो शिष्य की तरह होना चाहिए। शिष्य के समान याचक नहीं होता। शिष्य को जरूरत किस चीज़ की होती है? भक्ति की होती है, नाम की होती है, दया की होती है, प्रेम की होती है, शांति की होती है। ये चीज़ें गुरु से मांगता है वो, दुनियादारी की चीज़ें नहीं मांगता। और मांगता भी है तो संतों की बात बताऊं, तुलसी साहब जी हाथरस वाले थे। उनके पास कोई जाके कहने लगे कि जी मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, कोई कहता मुझे धन चाहिए। कहने लगे ये चीज़ें अगर तुम्हें चाहिए ना तो अपने जो देवता लोग हैं उनसे मांगो। संतों के पास अगर जाते हो तो संतों के पास भक्ति मांगो। भक्ति में मुक्ति है और उस मुक्ति का धन हरेक से नहीं मिलता। मेरे तेर की भावना नहीं, इसमें ठीक कहा है कि मेरा आपके दरबार में आना जाना लगे रहे, ऐसी कृपा आप बनाए रखना। ये तो कृपा सतगुरु तो बनाए रखेगा, क्या शिष्य भी उसको स्वीकार करेगा क्या? वो कि वो भी आता रहेगा कि आना छोड़ देगा? गुरु तो हमेशा सबके लिए बराबर है। लेकिन जब कोई ऐसी बात आप में नज़र आती है कि जो काम आपके योग्य, आपके लायक नहीं है, वो आप करते हो, तो गुरु उस काम के करने में आपको मना कर देगा। हो सकता है थोड़ा सख्ती से कोई वचन भी ऐसा बोल देंगे, लेकिन तुम अगर उस वचन को सुन के ये कहोगे कि गुरु ने मेरी बेइज्जती कर दी, गुरु ने मेरी बात नहीं मानी, गुरु ने मेरे खिलाफ ये बात कही, मैं नहीं मानता ये बात,
तो उसने स्वीकार की क्या? जो गुरु की बात को स्वीकार कर लेता है, संतों की बड़ी उल्टी है रीत। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखी है, साधु राजा अगंजल इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम जी ने, डरता रहिए परशुराम ये थोड़ी फाड़ पड़ी। साधु राजा अगंजल, चार चीज। साधु के पास जाते हो, कहते हैं कि प्रीत थोड़ी पाड़ते हैं, इनसे डर के भी रहना चाहिए। यह नहीं कि हमेशा उनके साथ रहने में, उनसे बात करने में जब ज़्यादा घुल मिल जाते हो तुम्हारे विश्वास में फ़र्क आ जाता है, तुम कुछ और समझने लग जाते हो, फिर मुश्किल हो जाती है। मौज को नहीं समझते संतों की, उनकी मौज होती है वो क्या खेल कर दें, किसी को हंसी में, किसी को मजाक में, किसी को वास्तविकता में, किसी को क्या पता किस ढंग से उस जीव को सही रास्ते पे लाना होता है। लेकिन परशुराम जी ने जो कही, बहुत कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि साधु राजा अग्नि, साधु राजा अग्नि और पानी, इनके साथ ठीक ठीक का ही बर्ताव अच्छा है। अगर ये बहुतायत में हो जाए, ज़्यादा उनसे घुल मिल जाओ, तो वो जो है विनाश का कारण भी बन जाते हैं। मान लिया किसी साधु के पास रहते हो, जाते हो, बड़ा प्यार करते हैं, सारी बात है अच्छी बात है, सब काम सही होते हैं, आपका विश्वास भी है, आप गुरु के हो, साधु के हो, साधु आपका है, उनका यकीन और भरोसा आप पर है, आपकी आस्था विश्वास उन पर है। लेकिन कभी ना कभी कोई थोड़ी सी कोताही हो गई, तो अगर गुरु के मुंह से कोई ऐसा वचन निकल गया तो सारा किया क्या 1 सेकंड में सत्यानाश हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे कहते हैं, और एक वचन में कपिल मुनि ने सबको भस्म कर दिया। एक सेकंड लगी। ऋषियों के ये काम थोड़े नहीं होते, संतों के तो हैं ही नहीं। संत तो किसी को श्राप नहीं देते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं, परंतु साधु की बात कही है। साधु और ऋषियों ने श्राप दिए, तो ये बात उनके लिए परशुराम जी ने कही कि साधु महात्माओं संतों के पास थोड़ा ही अच्छा होता है, ढंग से रहना अच्छा होता है। दूसरा, राजा का नाम लिया। राजा से तुम्हारी मित्रता है, दोस्ती है, कोई जान पहचान है, ज़्यादा नज़दीक हो, सारे काम आपके होते हैं, आप खुद के भी करवाते हो, औरों के भी करवाते हो, तुम्हें इज्जत मान भी मिलता है, दूसरे लोग भी सोचते हैं कि इसके राजा तक पहुँच है, अच्छी तरह जीवन शांति से गुजरता है। तुम भी मन में सोचते हो कि मेरे राजा से दोस्ती है, मैं भी बड़ा आदमी हूँ, मेरी पहुँच है राजा तक। लेकिन जिस दिन राजा के साथ किसी बात पे अनबन हो गई, तो उसी दिन फांसी का हुक्म 1 सेकंड में दे देगा। तो थोड़ी प्रीत पालनी चाहिए उनके साथ, जितनी ज़रूरत हो ज़रूरत के मुताबिक बरतना चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो तो ये तो अपने भी कहावत है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कि ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है, ज़्यादा चुप रहना भी सही नहीं है, ज़्यादा धूप अच्छी नहीं है, ज़्यादा बरसात भी अच्छी नहीं है। कहने का मतलब एक संतुलन बना के सब चीज़ों को ठीक ढंग से रखा जाए, वही अच्छा है। अंग्रेजी में एक ही लफ्ज़ में सारी चीज़ों को पूरा कर दिया। उनमें कहते एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुतायत किसी भी चीज़ को हो जाए वो आदमी को ख़राब कर देती है। कबीर साहब ने उनको बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथोड़ी चीर यही सयानो काम। कि अगर घर में तो धन बढ़ना शुरू हो जाए
और नाव में पानी, नाव में एक छोटा सा छेद होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिस रिस के आता रहता है, लेकिन क्या करता है नाविक उसमें से उड़ीच देता है, बाहर निकाल देता है, फेंक देता है, फेंकता रहता है बार बार। अगर उसको वो बाहर ना निकाले तो पानी उसमें ज़्यादा होने से वो नाव डूब जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से पानी में नाव बढ़ने से, घर में दाम बढ़ने से, अगर उनको ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया गया और उलीचना धन, पानी को तो बाहर कर दोगे उलीच के, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से पानी को दोनों हाथों से बाहर भगा दीजिए। धन को दोनों हाथों से बाहर कैसे भगाओगे? फेंकना नहीं, नेक काम में लगाओ, नेक काम में लगाओ। मालिक ने आपको इस योग्य बनाया है, दान करो, पुण्य करो, गरीबों की मदद करो, अनाथालयों में बच्चों की सहायता करो, या किसी गरीब लड़की की शादी करो, या गौशालाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग की सुरक्षा और रक्षा और सहायता के लिए आश्रम हैं, उनमें लगाओ। वो नेक काम है, परोपकार है, दूसरे की भलाई है, ये अच्छी बात है। तो दूसरी बात मैंने कही थी कि राजा का ज़्यादा नज़दीक होना, ज़्यादा उनका खास बनना भी अच्छा नहीं हो। और तीसरा कही थी अगन, अग्नि। जब तक अग्नि एक मर्यादा में रहती है, हम सारे काम लेते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, गर्म पानी करते हैं, सर्दी लगती है तो आँच के सामने बैठ के तापते हैं, वो कितने काम आती है अग्नि। लेकिन वही अग्नि अगर प्रचंड रूप धारण कर ले तो हमारे घरों को, मकानों को, सब संपत्ति को जला के राख कर देती है। दुनिया में इस अग्नि के कारण आपने सुना भी होगा, जंगलों में जब आग लग जाती है तो सब पेड़ों को जला देती है और कई कई महीनों तक अग्नि नहीं बुझती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जैसे यहाँ दूसरी चीज़ों का हम बाढ़ के लिए इंतज़ाम करते हैं, उस प्रकार से वहाँ अग्नि से बचने के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। और जब जंगलों में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए उनको बहुत मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। तो जब अग्नि प्रचंड रूप धारण कर ले तो वो बर्बादी का कारण बन जाती है, इसलिए वो एक लिमिट में ही अच्छी है। और जल, पानी हमारा जीवन है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जल ही जीवन है। जगह जगह सुनते हो ना, जो जल जीवन है, अगर पानी हमें ना मिले तो जिंदा नहीं रह सकते। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी इस जल के सहारे हैं। लेकिन उस जल को एक मर्यादा में रख के, चाहे हम नहर बना के लेके आते हैं, चाहे नलकूपों के द्वारा, पाइपों के द्वारा घरों में ले जाते हैं, उसको नहाने के लिए, पीने के लिए और फसल उगाने के लिए, दूसरे कार्यों के लिए उसका उपयोग करते हैं बड़े अच्छे ढंग से, तो वो पानी हमारे लिए बड़ा लाभकारी है। लेकिन अगर वही पानी ज़्यादा बरसात हो जाए, या जो नहर बना के लाई गई है, या नदियाँ उग्र रूप धारण करने वो पानी बस्ती की ओर आ जाए, उसकी मर्यादाएं टूट जाएं, तो वही पानी तबाही ले आता है, बर्बाद कर देता है। याद है 1995 में इतनी बाढ़ आई थी, गांव में भी 6-6, 7-7 फुट पानी चढ़ गया था। तो अगर वो ठीक तो है, तब तक तो उसकी ज़रूरत है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब बहुतायत हो जाती है तो ख़राब कर देता है। तो इसमें जो शब्द में बात तो बहुत कही थी कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, और मेरे ऊपर ये कृपा बढ़ाए रखना। कृपा गुरु तो बनाए रखेगा, क्या कृपा को शिष्य भी ओट सकता है, झेल सकता है कि नहीं झेल सकता? संतों का आशीर्वाद, प्यार सब झेल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन संतों का प्यार बड़ा कठिन हो जाता है। दुनियादारी का काम है कि इंसान दुश्मनी निभा देता है, प्यार नहीं निभाया जाता, प्यार टूट जाता है। लेकिन गुरु के साथ जो प्यार का नाता जोड़ते हो, गुरु को ये कहने की ज़रूरत नहीं है, गुरु को आपकी ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है। गुरु तुम्हें रखे या ना रखे, तुम गुरु को बांध के रखो, गुरु तुम्हारा है, कोई छीन नहीं सकता। एकलव्य की कहानी तुमने सुनी होगी।
एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्य नहीं बनाया। एकलव्य भील का लड़का था, महाभारत काल के समय की बात है। और गुरु द्रोणाचार्य राजघराने के बच्चों को, युवाओं को, उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। एक भील का लड़का जंगल में जो रहता था उसका नाम एकलव्य था। उसके मन में भी आई कि मैं भी इन बच्चों की तरह से गुरु के पास जाके धनुष विद्या और दूसरी विद्याएं जो इनको सिखाता है मैं भी सीखूं। उसकी इच्छा थी कि मैं भी सीखूं। जिस इंसान की बिरह होती है, जो कुछ करना चाहता है, उसको रोकने वाला रोक नहीं पाता। ये तो इंसान बहाना लगाता है कि मुझे ये हो गया था, मुझे वो काम हो गया था, मैं आ नहीं पाया था, सत्संग में नहीं आ पाया, मेरे सिर में दर्द, पैर में चोट लगी थी, ध्यान में नहीं बैठ पाता। अरे और काम सभी कर लेते हो, चोट